एक स्कूल के 4 दोस्तों राहुल, विवेक, सोनू और अमित से, जो हमेशा नई नई वीडियो गेम्स खेलने में दिलचस्पी रखते हैं। एक दिन राहुल अपने दोस्तों को एक नया गेम लाने की बात करता है, जिसका नाम है मौत का खेल। गेम डाउनलोड करने पर स्क्रीन पर अजीबोगरीब निर्देश आते हैं। यह खेल एक बार शुरू होने पर ख़त्म नहीं होता। हर टास्क जीवन और मौत के बीच का फ़र्क तय करेगा। बिना ज़्यादा सोचे वे सभी गेम खेलना शुरू कर देते हैं। पहला टास्क राहुल के पास आता है। उसे एक सुनसान जंगल में एक छिपी हुई वस्तु ढूंढनी होती है। डरावने माहौल और खौफनाक आवाज़ों के बावजूद राहुल टास्क पूरा कर लेता है। उसके दोस्तों को लगता है कि यह गेम सिर्फ डराने के लिए है और वे भी इसे खेलने का फैसला करते हैं। अब बारी आती है सोनू की। उसे एक अजीब कमरे से बाहर निकलने का टास्क मिलता है, लेकिन कमरे के अंदर घुप अंधेरा होता है और डरावनी छायाएं उसे घेर लेती हैं। वह जितनी कोशिश करता है, दरवाज़ा खोल नहीं पाता। अचानक खेल में गड़बड़ी होती है और सोनू की चीख गूंजती है। उसके दोस्त घबरा कर उसे देखने आते हैं, लेकिन वह ज़मीन पर पड़ा होता है, मरा हुआ। विवेक और अमित समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण गेम नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि खेल उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। विवेक को अगला टास्क मिलता है। उसे एक भूतिया घर से बाहर निकलना है, लेकिन हर दरवाज़ा जैसे खुद ब खुद बंद हो जाता है। वह घबरा कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमरे में चुड़ैल की आकृति प्रकट होती है। वह विवेक की ओर बढ़ती है और उसे मौत के मुंह में ले जाती है। अब सिर्फ अमित बचा होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वह खेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गेम उसे छोड़ता नहीं। अचानक उसे एक भूतिया हंसी सुनाई देती है और स्क्रीन पर लिखा आता है, खेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अमित को भी आखिरी टास्क मिलता है, जिसमें उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होता है। जैसे ही वह टास्क पूरा करने की कोशिश करता है, उसके सामने भूतों की एक भीड़ प्रकट होती है। वह चीखता है, लेकिन भूत उसे घेर लेते हैं और उसका भी अंत हो जाता है। खेल खत्म हो जाता है, लेकिन अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। यह खेल हर खिलाड़ी के साथ मौत का ही अंत लाता है, और जो भी इसमें शामिल होता है, वह कभी वापस नहीं आता। विकास एक 15 साल का लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसे शहर के एक नामी स्कूल में दाखिला दिलाया। स्कूल का नाम था न्यू होप स्कूल, पर वहां का माहौल हमेशा अजीब रहता था। लोग अक्सर इस स्कूल के बारे में कुछ न कुछ बुरी बातें बताते थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। विकास का स्कूल शुरू हो गया। पहले कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते, लेकिन धीरे धीरे उसने स्कूल में कुछ अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू कर दीं। क्लासरूम में बैठते समय कभी कभी उसे महसूस होता था कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है, पर जब वह मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। रात को हॉस्टल में सोते समय उसे अजीब आवाजें सुनाई देतीं, दरवाजे का खड़कना, किसी के कदमों की हल्की आहट। एक दिन विकास और उसके दोस्त राज ने ठान लिया कि वे स्कूल के उस हिस्से में जाएंगे जहां छात्रों को जाने की अनुमति नहीं थी। वह पुराना खंडहर जैसा दिखने वाला था और हमेशा बंद रहता था। रात को दोनों चुपके से उठे और उस तरफ बढ़े। खंडहर के पास पहुंचते ही विकास को महसूस हुआ कि वहां की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर जिज्ञासा ने उनके डर को दबा दिया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जैसे कोई काले जादू की रीतियां करता हो। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा था कि इस स्कूल में कई साल पहले एक टीचर ने अपने छात्रों पर काले जादू का प्रयोग किया था और उन्हीं बच्चों की आत्माएं आज भी इस स्कूल में भटकती हैं। अचानक राज के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पीछे मुड़कर देख रहा था और उसके चेहरे पर गहरा डर था। विकास ने भी पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप उठी। वहां काले कपड़ों में एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। दोनों ने तेजी से भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विकास और राज अब फंस चुके थे। उनकी चीखें पूरी रात उस खंडहर में गूंजती रहीं, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं पाया। सुबह जब स्कूल के लोग उन्हें ढूंढने पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। उस दिन के बाद विकास और राज का कभी पता नहीं चला।
लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब उसी स्कूल के गलियारों में भटकती हैं, हर नए छात्र का इंतजार करती हैं जो उनकी तरह साहस दिखाने की गलती करे। कहते हैं कि अगर कोई रात के 12 बजे उस खंडहर के पास से गुजरे तो उसे आज भी उन दोनों की चीखें सुनाई देती हैं। रात का वक्त था और विशाल अपनी कार में अकेले एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और जंगल में अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। विशाल को इस रास्ते से गुजरने में हमेशा अजीब लगता था, पर आज कुछ ज्यादा ही अनहोनी सी महसूस हो रही थी। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उसकी नजर पीछे वाली सीट पर पड़ी। वहां एक पुरानी और डरावनी गुड़िया बैठी थी। गुड़िया के लंबे भूरे बाल और सफेद आंखें थीं जो अंधेरे में चमक रही थीं। विशाल ने घबराकर शीशे में देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? उसने खुद से पूछा, क्योंकि उसने तो ऐसी कोई गुड़िया अपनी कार में नहीं रखी थी। वह तुरंत गाड़ी को रोकना चाहता था, पर जैसे ही उसने ब्रेक पर पैर रखा, ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। उसकी गाड़ी अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगी। विशाल ने घबराहट में गाड़ी के स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बेकाबू हो चुकी थी। उसकी नजर फिर से शीशे पर गई, जहां वह गुड़िया अब मुस्कुरा रही थी। विशाल का दिल धड़कने लगा। उसकी हाथों में पसीना आ गया। उसने गुड़िया को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, उसकी उंगलियों में तेज जलन होने लगी। वह दर्द से कराह उठा और गुड़िया हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि विशाल के कानों में गूंजने लगी। गुड़िया धीरे धीरे आगे की सीट की तरफ खिसकने लगी। विशाल ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। वह बार बार ब्रेक पर पैर मार रहा था, लेकिन गाड़ी की रफ्तार तेज से तेज होती जा रही थी। गाड़ी अब जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी और चारों ओर पेड़ों की छायाएं डरावनी लगने लगीं। तभी विशाल की गाड़ी के सामने अचानक एक बड़ा पेड़ आ गया। गाड़ी ब्रेक के बिना उसी गति से पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विशाल बेहोश हो गया। जब उसने होश संभाला तो गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह लहूलुहान था। विशाल ने अपने चारों ओर देखा। वह अकेला था या शायद नहीं। उसकी नजर गाड़ी के अंदर गई, जहां वह गुड़िया अब ड्राइवर की सीट पर बैठी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा डरावनी हंसी में बदल गया था। गुड़िया ने धीरे से कहा, तुम नहीं बच सकते। और उसी क्षण विशाल की चीखें जंगल में गूंज उठीं। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने एक टूटी फूटी गाड़ी देखी, पर गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, सिवाय एक पुरानी भयानक गुड़िया के। लोग कहते हैं उस जंगल में अब भी रात के समय वो गुड़िया गाड़ियों में दिखाई देती है, और जो भी उसे नजरअंदाज करता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, तभी वीरान रास्तों से होकर गुजरने वाला एक अकेला यात्री, जिसका नाम मोहन था, अपनी मोटरसाइकिल पर जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसे एक पुराने गांव के पास पहुंचने के लिए इस घने और भयानक जंगल को पार करना था, जहां अक्सर लोगों ने अजीब और डरावनी घटनाओं का जिक्र किया था। लेकिन मोहन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये केवल बुजुर्गों की कहानियां हैं, जो दूसरों को डराने के लिए बनाई गई हैं। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक प्रवेश करता गया, अंधकार घना होने लगा। उसके बाइक की लाइटें कमजोर पड़ने लगीं और हवा में एक ठंडक फैलने लगी। पेड़ों के बीच से आती अजीब सी फुसफुसाहटें, सूखे पत्तों की चरमराहट और अचानक से रुक जाने वाली हवा ने मोहन के शरीर में सिहरन पैदा कर दी। फिर अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। मोहन ने अपनी बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चारों ओर भयानक अंधेरा था। केवल बाइक की लाइट का हल्का उजाला उसके सामने कुछ दूरी तक फैला था। तभी दूर से उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक से उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज आई, जो धीरे धीरे तेज और भयानक होती चली गई। अब उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह जल्द से जल्द बाइक को सही करने में जुट गया। तभी उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। मोहन का शरीर कांप गया। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। डर ने उसे जकड़ लिया था। वह जैसे ही बाइक से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, उसे पेड़ों के बीच से कुछ सफेद परछाइयां दिखाई दी। वो परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगीं और उनकी आंखें लाल थीं
जैसे जलती हुई अंगारें हों। मोहन ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट कर रह गई। अब वो परछाइयां बिल्कुल उसके करीब थीं। उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाया और मोहन के गले को जकड़ लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब बेकार था। तभी अचानक से आसमान में बिजली चमकी और एक तेज गर्जना के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। मोहन को लगा कि शायद यह उसकी आखिरी रात है। परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं, लेकिन उनका आतंक उसके दिल में छाया रहा। वह जैसे तैसे उठकर जंगल से बाहर की ओर भागने लगा। बारिश में भीगते हुए उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। जब वह गांव के पास पहुंचा तो वहां के बुजुर्गों ने उसे देखकर कहा, तुम भी उस भूतिया जंगल में गए थे? वहां से कोई वापस नहीं आता, पर तुम कैसे बचे? मोहन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उनकी ओर देखा और कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। समुद्र के किनारे एक विशाल जहाज तैयार खड़ा था। यह जहाज महासागर की रानी के नाम से मशहूर था। एक दिन सैकड़ों लोग इस जहाज पर सवार हुए, समुद्र की गहराइयों में एक लंबी यात्रा पर निकलने के लिए। मौसम साफ था, हवा में ताजगी थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन आधी रात के बाद समुद्र अचानक से उफान मारने लगा। आकाश में घने बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और देखते ही देखते समुद्र की लहरें उस जहाज को निगलने लगीं। जहाज बेकाबू हो गया और कुछ ही पलों में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। जहाज गहरे समुद्र में समा गया और उसके साथ ही सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं। समय बीतता गया और यह घटना लोगों के ज़हन से मिटती चली गई। कुछ वर्षों बाद सरकार ने फैसला किया कि महासागर की रानी को फिर से मरम्मत कर समुद्र में उतारा जाए। जहाज को मरम्मत के बाद पहले जैसा शानदार बना दिया गया, लेकिन इसके इतिहास से अनजान लोग इसके अतीत की दहशत से बेखबर थे। पहली यात्रा के लिए कुछ यात्री जहाज पर चढ़े। सफर की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। यात्रियों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। जहाज के गलियारों में ठंडी हवा चलने लगी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। कुछ यात्रियों ने एक दूसरे से कहा कि उन्हें पानी में डूबती लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। अगली सुबह 2 यात्रियों के कमरे खाली मिले। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। उन्हें ढूंढने के लिए पूरे जहाज की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे बाकी यात्रियों में डर फैलने लगा। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, लोग और अधिक डरने लगे। अगली रात जहाज पर सवार कुछ और लोग गायब हो गए। अब सभी को समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। जहाज पर मौजूद लोगों के चेहरे डर से सफेद हो चुके थे। यात्रियों ने कप्तान से जहाज को वापस लौटाने की अपील की, लेकिन कप्तान ने कहा कि कोई भी लौटकर जिंदा नहीं जा सकता। रात का तीसरा पहर आते ही जहाज पर मौजूद हर शख्स को एहसास हो गया कि इस जहाज पर कुछ अनजान शक्तियां हैं। लोग अपने कमरों में दुबके बैठे थे, लेकिन कोई बच नहीं सका। पुरानी आत्माएं जो पहले इस जहाज के साथ डूबी थीं, वे लौट आई थीं। वे अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली थीं। जहाज के भीतर से चीखों की गूंजें उठीं, जैसे मौत ने जहाज पर अपना डेरा जमा लिया हो। अंत में ये जहाज एक बार फिर समुद्र की गहराइयों में अपनी दहशत की कहानी सुनाने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन अब यह साफ था, जो भी इस जहाज पर चढ़ेगा, वह वापस नहीं लौटेगा।